अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारा डेमो है। ये हमारे पास डैशबोर्ड आ गया। ये सिर्फ ब्रांच एडमिन देख सकता है और जो सुपर एडमिन है वो देख सकता है। बाकी नीचे जो है हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल का टर्मिनल है। यहाँ से हम अपना ऑर्डर जो है पंच करेंगे। ये ऊपर हमारे पास डाइन इन, टेक अवे और डिलीवरी का बटन है। सबसे पहले जब आप सुबह सुबह अपना पॉइंट ऑफ सेल ओपन करेंगे तो आपको जाना पड़ेगा शिफ्ट टैब में। ये देखिए, ये शिफ्ट टैब है। यहाँ पर जाना पड़ेगा आपको और यहाँ से अपनी शिफ्ट स्टार्ट करनी होगी। ठीक है, ये दिन में सिर्फ 2 बार करनी होगी। एक बार जब ओपन करेंगे उस वक्त, और एक बार रात को जब बंद करेंगे क्लोजिंग टाइम आपने इसको क्लोज़ करना है। तो सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। और ओपनिंग कैश अगर आपके ड्रॉवर में पैसे हैं तो आप वो लिखे, वरना इसको ज़ीरो से स्टार्ट कर ले और कंफर्म करें तो आपका शिफ्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर शो भी होगा कि किसने इसको ओपन किया है। आपका नाम यहाँ पर शो हो जाएगा और ये ब्रांच शो हो जाएगी यहाँ पर आपकी, और ये डेट है और टाइम है और आपका स्टेटस है ओपन है। ठीक है, और इसको रात को जब क्लोज़ करेंगे तो आपने ये क्लोज़ करना है। ठीक है, और अब जाते हैं, हमारा शिफ्ट जो है वो स्टार्ट हो गया। तो अभी हम जाते हैं अपने पोस्ट टर्मिनल में। यहाँ से अपना ऑर्डर जो है वो पंच कर सकते हैं। यहाँ से अगर 9 इन का ऑर्डर है तो यहाँ से टेबल सेलेक्ट करेंगे और अपना ऑर्डर जो है वो पंच करेंगे। तो ये आपके पास पूछेगा कि वेटर कौन सा है। तो डाइन इन के लिए वेटर सेलेक्ट करना पड़ता है, तो आपने वेटर सेलेक्ट करना है यहाँ से। तो ये आपका जो है ऑप्शन कंफर्म हो गया, ऑर्डर प्लेस हो गया। तो यहाँ से हम कस्टमर और किचन बिल एक साथ भी निकाल सकते हैं, और सिर्फ कस्टमर बिल भी निकाल सकते हैं, और यहाँ से किचन बिल भी अलग से निकाल सकते हैं। और तो अभी हम यहाँ से किचन बिल निकालते हैं। तो ये किचन बिल निकल गया हमारा। और यहाँ से प्रिंट करेंगे तो प्रिंट निकल आएगा हमारा। तो अगर आपको प्रिंट नहीं निकालना तो अब यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। तो ये ऑर्डर जो है हमारा अभी जो प्लेस किया है वो पेंडिंग ऑर्डर में चला गया, ये चेक कर सकते हैं। ये टेबल नंबर भी शो हो रहा है और वेटर का नाम भी शो हो रहा है। बाकी यहाँ से हम एडिट भी कर सकते हैं ऑर्डर को। अगर कस्टमर ने कुछ और मंगवा लिया तो अब यहाँ से वो ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ नया मतलब कि कोल्ड ड्रिंक मंगवा लिया उसने और कुछ और मंगवा लिए, तो यहाँ से सेव चेंज करेंगे तो आपका न्यू बिल जो है वो जनरेट हो जाएगा। और ये न्यू बिल आपका देखिए आ गया। जब आपका कस्टमर ने ऑर्डर ख़त्म फिनिश कर दिया तो उसके बाद हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो कंप्लीट को दबाएंगे तो ये आपसे पूछेगा कि कस्टमर ने किस चीज़ से पेमेंट की है, कैश से की है, कार्ड से की है या ऑनलाइन की है। तो हम कैश ही रहने देते हैं और कंप्लीट करते हैं इसको। तो ये फिर से आपको बिल बना के देगा, और ये बिल जो है सिर्फ कस्टमर बिल है। ठीक है, ये कस्टमर को एंड में देना होता है। तो अब इसको हम प्रिंट करेंगे। देखिए हमारा कस्टमर बिल जो है वो प्रिंट हो गया। और अभी ये ऑर्डर जो है पेंडिंग ऑर्डर से ख़त्म हो गया। ठीक है, वो वाला ऑर्डर जो था पेंडिंग ऑर्डर से ख़त्म हो गया। ये हमारा टेक अवे है। जो बंदा टेक अवे ऑर्डर लेना चाहता है तो अपने टेक अवे क्लिक करना है। तो यहाँ से ऑर्डर जो है उसका ऐड करना है और प्लेस कर देना है, तो इसका ऑर्डर जो है प्लेस हो जाएगा। और ये हमारे पास जो है वो डिलीवरी वाला है। जिसका डिलीवरी ऑर्डर होगा तो आपने इससे प्लेस करना है। ये आइटम सेलेक्ट करेंगे और प्लेस ऑर्डर करेंगे तो आपसे डिलीवरी डिटेल्स पूछेगा। तो हम रैंडम से डाल देते हैं और ये डिलीवरी चार्जेस आ गए। ठीक है, कितने पैसे लेने हैं उससे हम 100 रुपये लिखते हैं। और वेटर हमारे पास, पहला राइडर हमारे पास नहीं है। और अगर पेमेंट हो गई है तो कैश ऑन डिलीवरी नहीं, पेमेंट पेड होगा। और अगर पेमेंट नहीं हुई तो कैश ऑन डिलीवरी होगा। यहाँ से कंफर्म करेंगे तो हमारा जो है ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। और यहाँ से बिल जो है हम कस्टमर प्लस सिक्योरिटी निकालेंगे, क्योंकि डिलीवरी का ऑर्डर है तो हम दोनों एक साथ निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास जो है कस्टमर का बिल आ गया। यहाँ पर डिलीवरी डिटेल्स भी शो हो रही हैं। और ये जब ये प्रिंट करेंगे तो हमारे पास सिक्योरिटी भी निकल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया पॉइंट ऑफ सेल। ये ऊपर हमारी कैटेगरीज आ गई, एपेटाइज़र, बेवरेज, बर्गर एंड सैंडविच, चिकन फिंगर्स एंड डील्स अभी नहीं है आप लोगों की, फ्राई फिश, ग्रिल प्लेटर, गायरोस, जैकेट पोटैटो। बाकी ये सारी कैटेगरीज आ गई। ये हमारा कार्ड सेक्शन है। जिसको डिस्काउंट देना होता है तो अपने यहाँ से डिस्काउंट में क्लिक करना है। और यहाँ से अगर प्राइस जो है वो फिक्स है तो 100 रुपये लिख लेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। और अगर परसेंटेज के हिसाब से है कि 10% ऑफ है, 20% ऑफ है, तो परसेंटेज पे क्लिक करेंगे और परसेंटेज लिखेंगे 10%। तो ये आपका जो है लग जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए 55 रुपीज़ कर दे।
ये हमारे पास जो है वो टेबल एंड फ्लोर मैनेजमेंट है। यहाँ से आप अपना फ्लोर भी ऐड करेंगे और टेबल भी ऐड करेंगे। अभी हमारे पास जो फ्लोर्स हैं वो सिर्फ एक फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर। अभी हम एक और फ्लोर ऐड करते हैं। फ्लोर का नाम रखते हैं फर्स्ट फ्लोर। ये फ्लोर ऐड हो गया हमारे पास। अब एक और ऐड करते हैं। ये 2 फ्लोर देखिए हमारे पास ऐड हो गए हैं। तो अब यहाँ पर टेबल भी ऐड करते हैं। टेबल 1 और ग्राउंड फ्लोर में ऐड करते हैं टेबल 2। ये आपने खुद सारी करनी है फिर ऐड। ये टेबल 2 ऐड हो गया। अब देखिए बॉस टर्मिनल में हमारे पास 2 फ्लोर शो हो रहे हैं और 2 टेबल। ये हमारे पास कस्टमर टैब आ गया। यहाँ से हम कस्टमर ऐड कर सकते हैं। कस्टमर का नाम आ जाएगा, उसका नंबर आ जाएगा और उसकी लोकेशन और ईमेल। यहाँ से हम उस कस्टमर को सेव कर लेंगे। तो ये हमारे पास कस्टमर जो है वो सेव हो जाएगा। ये हमारे पास जो है वेब ऑर्डर का है। ये जो ऑर्डर आपको वेबसाइट से आएंगे तो वो यहाँ पर शो हो जाएंगे आपको। ये जो है हमारे ऑर्डर का हिस्ट्री है कि कितने ऑर्डर्स हुए हैं हमारे आज और कितनी सेल्स हुई है और प्रॉफिट कितना हुआ है और कैंसिल कितने हैं। तो ये सब यहाँ पर शो हो जाएंगे और पेंडिंग भी कितने हैं सारे आपको शो हो जाएंगे। आज के जो ऑर्डर है हमारे 6 ऑर्डर हैं और सेल्स कितनी हुई है, प्रॉफिट ये है। तो ये ऑर्डर हिस्ट्री आ गई। ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, ठीक है। यहाँ पर आपकी ऑर्डर की हिस्ट्री होगी तकरीबन सारी जो भी होती है। ये हमारे पास कल वाली भी आ गई है और आज वाली भी शो हो रही है कि किसने क्या क्या ऑर्डर प्लेस किए। कैशियर का नाम भी आएगा, कैशियर का नाम भी आएगा, ब्रांच नंबर भी शो हो जाएगा और टाइप भी शो हो जाएगी कि डिलीवरी का था या टेक अवे का था। और ये पेमेंट है, ये ऑर्डर नंबर है। और अगर आपको ऑर्डर की डिटेल्स चेक करनी है तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑर्डर की डिटेल्स शो हो जाएंगी कि ये प्लेस हुआ था। और यहाँ से बिल वापस भी जनरेट कर सकते हैं। रिप्रिंट करेंगे तो हमारा बिल जो है वो जनरेट हो जाएगा। अगर आपको कैशियर की रिपोर्ट चेक करनी है तो यहाँ से कैशियर को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कैशियर्स के नाम आ जाएंगे सारे। तो अपने कैशियर की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं किस कैशियर ने कितनी सेल्स की है। ये हमारे पास प्रोडक्ट सेक्शन आ गया, ये कैटेगरीज है और ये इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री का मतलब जो होता है कि जो सामान आप लोग मंगवाते हैं किचन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मंगवाया है चिकन 2 kg, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है करंट स्टॉक कर लेंगे 10 करते हैं 10 kg, ठीक है। यूनिट जो होता है चिकन का वो kg होता है तो kg लिखेंगे और स्टॉक जो है वो 10 है, 10 kg। और इसका मतलब होता है कि कितने से कम हो ताकि आपको ये बताएगा कि स्टॉक कम हो गए। तो 5 सही है। सप्लायर फ़िलहाल नहीं है हमारा। ये हमारे पास जो है वो इन्वेंट्री में ऐड हो गया है। चिकन 10 kg और ये भी इन स्टॉक है, मतलब कि अभी पड़ा हुआ है। ये हमारे पास परचेस वाला सेक्शन है। यहाँ पर हम जो है अपनी रिकॉर्ड परचेस रख सकते हैं कि आपने किस सप्लायर से क्या क्या लिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल आज आपने चिकन लिया है तो आपने 10 kg लिए और आपको कितने का पड़ा है 10 kg, तो आपने उसकी प्राइस लिख लेनी है, ठीक है। आपने प्राइस उसकी लिख लेनी है तो आपको बता देगा कि आपने 10 kg आपको 20,000 का पड़ा है, ठीक है। तो उससे हम लिखते हैं 350 लिख लेते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर जो है आपने एक किलो की प्राइस लिखनी है और यहाँ पर क्वांटिटी लिखनी है कि आपने कितने क्वांटिटी मंगवाई है। 10 kg मंगवाई है, 100 kg मंगवाई है। तो एक क्वांटिटी की प्राइस 350 है और 10 की जो है ऑटोमेटिक बता दिया, उससे 3500 रुपये हो गया। यहाँ पर सप्लायर नहीं है हमारा अभी फ़िलहाल, तो इसको रख लेंगे। तो ये हमारा जो है रिकॉर्ड परचेज़ का रिकॉर्ड भी आ गया। जब यहाँ से सप्लायर ऐड करेंगे अपना कोई सप्लायर, फॉर एग्ज़ाम्पल डॉन ब्रेड सप्लायर, इसका नंबर आ जाएगा, इसकी ईमेल आ जाएगी। ये हमारा सप्लायर ऐड हो गया, ठीक है, सप्लायर टैब में। तब यहाँ से जब कुछ परचेज़ करेंगे तो हम अपना सप्लायर भी सिलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। इस तरह कि हमने डॉन ब्रेड से लिया है ब्रेड्स, इससे हमने लिए हैं बर्गर बन। अभी हमारे पास इन्वेंट्री में नहीं है तो चिकन ही लिख लेते हैं। चिकन लिए इससे हमने 17 लिया है, एक की प्राइस 300 है। तो सप्लायर जो है हमारे पास डॉन ब्रेड वाला है। तो यहाँ पर देखिए हमारा सप्लायर भी शो हो जाएगा
कि हमने इस दिन को इस टाइम में हमने डॉन वालों से हमने चिकन लिया था। हमें एक यूनिट जो है वो इतने का पड़ा था और हमने इससे 10-17 kg लिया था और ये इतने का पड़ा है। ये हमारे पास आ गया एक्सपेंस मैनेजमेंट। यहाँ पर हम अपने मंथली एक्सपेंस लिख सकते हैं कि आपने क्या क्या पे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रेंट देना है तो रेंट की अमाउंट लिखेंगे कि क्या कितनी है, 10,000 लिख लेते हैं। और ये किसके लिए है, ये हमारे बिल्डिंग का रेंट है। और इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, लास्ट डेट, मतलब कि लास्ट डेट इसकी हमारे पास 30 है। इसको सेव कर लेंगे तो देखिए शो हो जाएगी। और अभी अगर हमने किसी की सैलरी ऐड करनी है मार्केटिंग के लिए, मेंटेनेंस, सप्लायर्स, इंश्योरेंस, तो अभी हम लिख लेते हैं पे रोल करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं स्टाफ सैलरी। उसका नाम भी लिख सकते हैं कि अली अली को कितना पे करना है, तो उसको 20,000 रुपये लिख लेंगे। और यहाँ पर हम अपना एक्सपायरी डेट लिख लेंगे कि लास्ट डेट क्या होनी चाहिए इसकी, तो ये हमारे पास शो हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास जो है स्टाफ मैनेजमेंट है। यहाँ पर आपका स्टाफ जो है उनकी लॉगिन होंगे, लॉगिन फॉर, जैसे कि ये कैशियर है, ठीक है। अभी जो मैंने अकाउंट लॉगिन किया हुआ है ये ब्रांच एडमिन के, इसलिए इनके पास इतने फीचर शो हो रहे हैं। जो हमारा कैशियर होगा उसके पास इतने फीचर शो नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल मैं लॉग आउट करता हूँ और ये कैशियर को लॉगिन करता हूँ, तो कैशियर के पास सिर्फ ये 2-3 टैब्स शो हो जाएंगे, ये वाले, ठीक है। इसके अलावा उसको कुछ शो नहीं होगा। और एक्सेस उसके पास सिर्फ ऑर्डर पंच करने की होगी और किसी चीज़ की नहीं होगी। यहाँ से वो कस्टमर ऐड कर सकते हैं और वेब ऑर्डर चेक कर सकते हैं और शिफ्ट जो है क्लोज कर सकते हैं, शिफ्ट क्लोज कर सकते हैं और यहाँ से ऑर्डर पंच कर सकते हैं। बाकी जो ब्रांच एडमिन है, बाकी सारा काम उसका है। जो बैकएंड में जो बड़े बड़े काम होंगे वो ब्रांच एडमिन करेगा। ये कैशियर की रिपोर्ट शो हो गई कि किस कैशियर ने कितनी रिपोर्ट्स की हैं। फ़िलहाल आपकी अपने अकाउंट की जो है 30 ऑर्डर थे, 27 कंप्लीट हो गए, 3 पेंडिंग में है और रेवेन्यू जो है वो इतना जनरेट हुए। ये हमारी सेटिंग्स टैब आ गई, इसमें चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये वेटर्स के टैब है, ठीक है, वेटर्स। यहाँ पर वेटर ऐड कर सकते हैं अहमद, तो आपका वेटर जो है वो ऐड हो जाएगा। और अगली बार जब डाइनिंग ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपके पास वेटर का नाम भी शो हो जाएगा। ये देखिए वेटर अहमद भी ऐड हो गए, तो आपका ऑर्डर जो है पंच हो गया। अभी हमारे पेंडिंग में 3 ऑर्डर शो हो रहे हैं, कंप्लीट करेंगे। ये लास्ट वाला जो है इसे कहते हैं मेन्यू रेसिपी। इसमें आप अपने आइटम्स की रेसिपी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये है आया स्पेशल बर्गर, ठीक है। इस पे हम रेसिपी ऐड करेंगे, इसमें चिकन कितना ऐड होता है। चिकन हमारा जैसे कि ये हमारा पिज़्ज़ा है, इस पर हमारा 100 ग्राम का चिकन लगेगा, तो हम इसको लिखेंगे 0.1। यहाँ पर केजी है, तो ये चिकन जो है हमारा ऐड हो गया। यहाँ से रेसिपी हम सेव कर लेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जो हम ऑर्डर प्लेस करेंगे चिकन पिज़्ज़ा की, तो हमारा जो है इन्वेंट्री, इसमें से ऑटोमेटिक जो है वो 0.1 जो है वो कम हो गए। हमारे पास 37 kg था, वो चिकन था, हमने इसको ऑटोमेटिक कर दिया। अभी जब भी हम बारबेक्यू चिकन पिज़्ज़ा सेल करेंगे तो हमारा चिकन जो है वो ऑटोमेटिक कम होता जाएगा इन्वेंट्री से। तो इस तरह आपका इन्वेंट्री का हिसाब रहेगा। बस ये डेमो था।